In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासिन। बात करेंगे किन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान समेत तमाम मैं डिस्कशन करने लगा हूँ कि किन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, किन में नहीं लेना चाहिए, कौन कौन सी ऑप्शन हैं, एज लिमिट का इशू, जिनकी एज ज़्यादा है, जिनका स्टडी गैप है, सारे मामला पे मैंने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले वो तमाम तलबा जिनका ना गैप इशू है ना एज इशू है, उनके ऊपर भी मैंने बात करनी है। उन पे भी बात करनी है जिनका एज इशू है, जिनका गैप इशू है। सबसे पहले पहले पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ, फिर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूँ। देखिए, आपको पता है ना, जब लॉ करना होता है आपने, तो लॉ करने से पहले 5 साल लॉ करने से पहले एक टेस्ट होता है, उसे कहते हैं लैट टेस्ट, LAT, लॉ एडमिशन टेस्ट। वो जब तक लैट टेस्ट क्लियर नहीं ना आपका होता, आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी एडमिशन नहीं मिल सकता। इसी तरह कश्मीर में भी आपको एडमिशन नहीं मिल सकता अगर आपका लैट क्लियर नहीं है। लैट क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, राइट हो गया। जब आपका क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद असल काम शुरू होता है। पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर जो अपना लगा ना, जो पंजाब के अंदर जो मशहूरी है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की है और फिर उसे एफिलिएटेड कॉलेजेस की है। जो पंजाब है, पंजाब यूनिवर्सिटी कहती है आपका जो इंटर है ना, वो 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। एज लिमिट पूरे पाकिस्तान में नहीं है। मेरी एज 70 हो गई, मेरी एज 50 हो गई, मेरी 40 हो गई, मेरी 32 है, 30 है। एज लिमिट का इशू नहीं है पाकिस्तान में। एज लिमिट का इशू पाकिस्तान में नहीं है लॉ करने के लिए, लेकिन गैप इशू है। व्हाट इज अबाउट गैप इशू? गैप इशू ये है कि अगर आपका एडमिशन 2024 में हो रहा है तो आपका इंटरमीडिएट 2019 से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर इंटर आपका 2018 से है तो आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। आपका इंटर 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सर मेरी तो तलीम MA है, मैंने PhD की है। PhD की बेस पे एडमिशन नहीं मिलना, MPhil की बेस पे एडमिशन नहीं मिलना, MA BA की बेस पे एडमिशन नहीं मिलना। एडमिशन इंटर की बेस पे मिलना है। इंटर 5 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अब जिनका गैप इशू है, उनके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं, उनके दरवाजे बंद। मैं यूं कहूं कि पंजाब के दरवाजे बंद तो जुमला गलत नहीं है, लेकिन पंजाब में दूसरी ऑप्शन जरूर है। वो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर। उसे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो एडमिशन देते हैं, जहाँ ना गैप इशू है ना एज इशू है। उसके लिए आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरे एडमिट का मौजूद है। सीट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, कराची सिंध की बात करूं, सिंध में सत्ते खैर जरदारी है। वहां पर उनकी लेजिस्लेचर जो है वो कमाल ही है, सत्ते खैर है। कराची में सेमेस्टर सिस्टम कॉलेज में है। पाकिस्तान में कॉलेजेस के अंदर ना, पंजाब के कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। कराची में ये ऑप्शन आपको मिलती है, तो कराची से कर लेना भी ठीक है। वहां पे भी कोई इशू, गैप इशू नहीं है, वहां पे कोई एज इशू नहीं है, सत्ते खैर है। लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो इशू करती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इशू नहीं करती, प्राइवेट कॉलेज इशू नहीं करते। KPK में चले जाएं, वहां पे भी सत्ते खैर हैं। इसी तरह जो अच्छा KPK के अंदर जो कॉलेज है ना, वो अपना वो भी, उसमें भी वहाँ भी पंजाब यूनिवर्सिटी से फेवरेट कॉलेज कुछ हैं, लेकिन वहाँ पे काम चल जाता है। वहाँ पे भी KPK मैं समझता हूँ ठीक है। KPK की तालीमी निज़ाम ठीक है। बलोचिस्तान है, वहाँ पे भी एडमिशन हो जाते हैं। बलोचिस्तान की तालीम थोड़ी नाकस है। बलोचिस्तान के अक्सर लोग पंजाब में आकर स्टडी करते हैं, और मैं समझता हूँ स्टडी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। बलोचिस्तान के तलबा को मैं अभी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पंजाब आ जाएं, क्योंकि अभी आप बलोचिस्तान का ना हक मारा हुआ है। हुकूमतें आती हैं बलोचिस्तान की, हक मार देती हैं इनके। आते ही आपको पता है बलोचिस्तान में लोग ही उनकी मर्जी से आते हैं। जब ऊपर वो बैठे हों तो फिर बलोचिस्तान का हल नहीं निकल सकता। तो तालीम इसलिए बलोचिस्तान की ठीक नहीं है। तो आप KPK चले जाएं, पंजाब आ जाएं, लाहौर आ जाएं, मेरे शहर आ जाएं, तालीम अच्छी हासिल करें। बलोचिस्तान में कॉलेजेस हैं, एडमिशन वहाँ पे हो जाते हैं, और फ्रॉड भी बलोचिस्तान में ज़्यादा होता है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आ जाएं, AJK इज़ द परफेक्ट। AJK में आपकी उम्र अगर 50 साल भी है ना, तो वहाँ पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। 50 साल की एज में भी आपका एडमिशन हो जाता है। लैट क्लियर हो,
कोई गैप इशू नहीं है, कोई एज इशू नहीं है, एडमिशन हो जाता है। बहाउद्दीन जिक्रिया BZU से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन मत लेना, जलालत, नीरी जलालत। और जब आप एडमिशन लेते हैं, आप वकील बन रहे हैं, थोड़े मेच्योर करें खुद को। उसे कहीं दिखाओ, एफिलिएशन लेटर दिखाओ, हमें आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, 5 साल गुजारने, फीसें देनी है, हमें एफिलिएशन लेटर दिखाओ। वो कहे नहीं वो नहीं है जी अभी, उनको फिर एडमिशन ही है। BZU वाले फ्रॉड, इवन PU से एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं है, फ्रॉड कर रहे होते हैं। आप वकील बन रहे हैं, आप इतनी जरूरत नहीं है कि आप कहें जी एफिलिएशन लेटर दिखाओ हमें, हमें कॉलेज में एडमिशन लेना, हमें आप अपना एफिलिएशन लेटर दिखाएं। और अगर नहीं दिखाया तो फिर वो एडमिशन ना लें। एफिलिएशन लेटर लाजमी देखें जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले लें। कॉलेज में फ्रॉड होता है ज़्यादातर। BZU से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ना लें, क्योंकि BZU ने सबकी एफिलिएशन कैंसिल कर दी है। जो कह रहे हैं आज जो ले लो, फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। और जो BZU वाले फंसे हुए हैं ना, उनसे मेरी मशवरा ये है कि वो भाई स्किप करो, नए सिरे से PU से एफिलिएटेड कॉलेज में लॉ करना शुरू करो। यहाँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से हमारे पास सीट्स होती हैं, PU की भी सीट मेरे पास अवेलेबल है, और जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से एफिलिएटेड कॉलेज की भी सीट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कॉलेज जब भी जाते हैं दोस्तों, कॉलेज का देखा करें, कॉलेज के अंदर टीम है। बाज कॉलेज एफिलिएटेड हैं यूनिवर्सिटीज के साथ। कॉलेज ठीक है, अप्रूव्ड है, डिग्री का कोई इशू नहीं है, अंदर टीचर ही नहीं है। लो जी, अंदर टीचिंग स्टाफ ही नहीं है जो टीच कर सके। क्लास कभी होती है, कभी होती नहीं है, 2 से क्लास ही नहीं हो रही, फिर क्लास 2 दिन होती है, फिर क्लास नहीं होती। उनको फीसों से गर्ज होता है, फीस लेके वो साइड पे हो जाते हैं। ठप्पू तो आपको लग गया ना। फिर आप उनसे कहा करें कि आप मुझे मैंने विजिट करना है तो मुझे कोई विजिट करवा दें। देखिए क्लासेस हो रही हैं, कोई क्लासेस नहीं हो रही तो फिर आपको कौन सी क्लास मिलनी है। लाहौर में गई, लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर की, शहर लाहौर की, जो दारुल हुकूमत है पंजाब का। मुल्क का तो इस्लामाबाद है, पंजाब का तो वही है ना, लाहौर। लाहौर है। तो लाहौर में भी कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे क्लासेस का स्टाफ, अब वो कॉलेज का नाम ही लूंगा, इतना नाम उस कॉलेज का। वहाँ की लड़की मुझे कॉल करती है, सर कुछ करें। मैं क्या, हमारे पास हमें क्लासेस नहीं दे रहे। वो पेपर सर पे आ गए हैं, सिलेबस मुकम्मल नहीं है, टीचर्स नहीं है, टीचर्स अभी आते हैं तो समझ ही नहीं आती। आप ये चीज़ें देखा करें, क्योंकि अगर आपके उस्ताद बड़े होंगे, आप बड़े हो जाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद कौन है? कोई हाई कोर्ट का जज है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई सिविल कोर्ट का जज है, जस्टिस है सारे। सुलेमान सफदर जो इमरान खान के केसेस लड़ रहा है, वो मेरा लेक्चर। सलमान कम राजा जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़े बड़े वकला। खालिद रंजा साहब एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी हमें लेक्चर देने आते होते हैं। तो बड़ा उस्ताद जो होता है ना, उसका शागिर्द भी बड़ा होता है। मैंने ये नोट किया है। मैं वकील नहीं अभी बना, भी थोड़ा टाइम बाकी है, लेकिन मेरा यह जो नाम है, अल्लाह अल्लाह मुझे नीचे रखे, फक्र में रखे। लेकिन मैंने देखा है कि मैंने बड़ी स्पीड से यूं फेम भी पकड़ा है, और मैंने बाकी चीज़ें भी पकड़ी हैं। जो लोग कहते हैं ना कि 5 वकालत अलग भी करो, फिर 5 साल उसी बैग फटने फटे ने बहन है, फेक बातें करते हैं। मेरे पास डेली के केस आ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का केस आ रहा है, कोई कह रहा है मैं घरेलू केसेस, फैमिली केसेस आ रहे हैं, डेली के साथ साथ केसेस आते हैं। मैं वकील तो नहीं हूँ अभी, जब वकील बनूंगा तो तब क्या हाल होगा। स्कोप फील्ड में नहीं होता भाइयों, स्कोप बंदे में होता है कि बंदा कितना स्कोप वाला है। बंदा स्कोप वाला नहीं है, LLB लंदन से कर रहा हो, जीरो हो आप बंदे स्कोप वाले हो, आप थकी कॉलेज से अपना LLB करो, आप ऊपर चढ़ जाओगे। इट्स अ गेम ऑफ माइंड। आप कितना समझते हैं, आप कितना आगे जाते हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अब्दुल रहमान को दीजिए इजाजत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।